जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक विराजमान है। क्रमशः हमने प्रस्तावना से इस विषय का अध्ययन प्रारंभ किया है और एक एक पन्ना पलटते पलटते आज हम 8वें अध्याय के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। 8वां अध्याय अपने आप में बहुत ही कार्यकारी और मार्गदर्शक है, जो हमको जिनवाणी के प्रस्तुतिकरण को समझने का एक डायरेक्टिव है, मार्गदर्शक है। और पंडित साहब ने यहाँ पर चारों अनुयोगों का सुमेल करके दिखाया है। यूँ कहिए यह चारों अनुयोगों संबंधी जो कोई स्वैराचार चलता था वो उसका अभाव किया है, या चारों अनुयोगों संबंधी जो कोई दोष कल्पना किसी जीव के मन में थी उसको दूर किया है। तो अपने आप में पंडित साहब ने एक भरसक और यशस्वी प्रयास किया है कि वे येन के प्रकार से इस जीव को जिनवाणी के मंतव्यों का यथार्थ ज्ञान कराए। प्रकरण पृष्ठ क्रमांक 299 पर हम पहुंच गए हैं। कल के प्रकरण के अंतिम भाग में ये बात रही कि जहाँ पर इस जीव को व्यवहार की अधिकता दिखाई दे वो निश्चय परक ग्रंथों का अध्ययन करे और यथार्थ प्रवृत्ति करे, और जहाँ पर अपने को निश्चय की अधिकता दिखाई दे वहाँ पर यथा योग्य व्यवहार के शास्त्रों का अवलंबन लेकर यथार्थ प्रवृत्ति करे। देखिए ना, ऐसे कितने ही जीव होते हैं कि थोड़ा बहुत व्यवहार की चर्चा आ गई, मुंह आँख बहुत टेढ़ी कर लेते हैं। मतलब लगता है कि ये कहीं कहाँ से बात उठा कर लेके आए हैं। और ऐसे अनेक जीव होते हैं जो थोड़ा सा निश्चय परक बात कर लेते हैं, सुनते हैं तो वो इस पक्ष में आते, अभी तक तो भूमिका ही नहीं है और ये निश्चय की बातें करना चालू कर गए हैं। तो अपने आप में दोनों पक्षपाती है। और यहाँ पर समझा रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर अपनी कमी दिखाई दे रही है वैसे शास्त्रों का अभ्यास करके उस कमी को कम करने का यथार्थ प्रयास करना। देखो, हम वहाँ के कुछ वचन फिर से पढ़ते, जैसे शास्त्रों में कई निश्चय पोषक उपदेश है, कई व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते मतलब क्या? इस जीव के लिए प्रतिक्रमण, व्रत, तपस्या आदि सब बीज कुंभ के समान है, संसार का कारण है, ऐसा बताएंगे और कहेंगे कि चलो अंदर चलो, ठीक है। और जहाँ पर निश्चय की अधिकता है वहाँ पर व्यवहार के उपदेश का ग्रहण यथावत करे, अर्थात इसको बताया जाएगा तू शुद्ध है, ये तो कहता है और है भी, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तू शुद्ध है तो शुद्ध में जाना। शुद्ध तो अनुभव करता नहीं है, मात्र कहते घूमता है और स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। अरे आनंद निगोद का बंद कर रहे हो, जागो भाई जागो। और उसको फिर व्यवहार का निर्णय कराया जाता है। जब तक तू नहीं जाता है तब तक, उसके बाद में जिस दिन तू अंदर जाएगा
उस दिन बाहर का विचार नहीं करना, समझ में आया। तो इस प्रकार बैलेंस बिठाने की बात है। खेद पूर्वक हो, लेकिन वहां पर उसका मूल प्रयोजन शुद्धात्मा में प्राप्त। इस तरह से प्रश्न फिर से खड़ा होता है कि किसका अवलंबन ले, तो कह रहे तुम कहाँ खड़े हो, समझ में आए, जहाँ तुम खड़े हो वहां से ऊपर उठना। अब तुम निर्णय करना। दवाइयाँ अनेक प्रकार की है, तुम्हारे लिए कौन सी सूटेबल है ये निश्चित करना, ज्ञानियों से चर्चा करना और आगे बढ़ना। नहीं आप बताओ, आप बताओ नहीं, पहले तुम बताओ तुम कहाँ खड़े। जब तक तुम्हारी तकलीफ ही पता नहीं तो हम कैसे बताएंगे, समझ में आ रहा है। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तथा जैसे इलाज करेगा प्यार का, तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है, तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष मैं ही क्यों नहीं हुआ, दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। तो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगाता हो, वहाँ वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना, तथा आप तो दोषवान है और उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। अब यहाँ पर क्या अर्थ कह रहे हैं, या तुम स्वयं दोषवान हो और दूसरों की गलतियां निकालते हो, ये ठीक नहीं। पहले तुम अपने दोषों का अभ्यास करो और कैसे उनका अभाव करके अपने में गुणों को उत्पन्न कर सकते हो, इसका विचार करना और यत्न करना। दोषों का ज्ञान करके दूसरों के दोषों को उजागर करने का यत्न नहीं करना। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या, देखो ना, बहुत सरल बात है। जैसे मान लीजिए कि आपको मुझ में कोई दोष दिखाई दे, तो ये देखकर आपको करना क्या, आपको ये करना कि ऐसा दोष मुझ में नहीं आए, समझ में आया। अब आप नहीं आए मतलब अरे ऐसा दोष तो मुझ में पाया जा रहा है, और फिर ये ऊंची भूमिका में ठीक है। एक बात तो ये, और ऐसा दोष मुझ में नहीं आए, दूसरी बात समझ में आया। ये इस प्रकार से हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमको जहाँ तहा ये सब ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी थोड़ा सा बताओ आपको, मान लीजिए कोई मुनिराज है। अब मुनिराज क्या क्या आहार लेते हैं ये हमको एकदम पक्के से याद है। अब ये दोष हुआ कि नहीं हुआ, तो मुनिराज में ये कमी है, अर्थात वो कैसा आहार लेने वाली ये नची है कि उद्देश्य हो गया कि नहीं, तो उनके उद्देश्य से बराबर वैसी तैयारी करेगा कि नहीं करेगा साहब, तो कह रहे ये उद्देश्य में चला जाएगा, कहीं न कहीं कार्यकारी नहीं है, तो फिर क्या करें। तो कह रहे ये दोष है, ऐसा दोष अपने में नहीं आए। उनका दोष दिखाई दिया, ऐसा दोष अपने में नहीं आए, और फिर हम विचार करें उनकी भूमिका में, वो उनकी भूमिका है कि नहीं है, इसका भी निर्णय करें। समझ में आ रहा है क्या। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर यथा योग्य अपन विनय करनी है कि नहीं करनी, इसका विचार कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष इतना ही है कि दूसरों के दोष देखकर उनको उजागर नहीं करना, दूसरों के दोष देखकर अपने में नहीं आए इसका ख्याल रखना, ओके, और अपने दोष के अभाव करने का यत्न करना। आगे, सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यह कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, तो यह तो तर्क किया है, कहीं सर्वदोष में होने का अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्वदोष रहित तो सिद्ध है, नित्य दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। देखो और एक बात समझना, इस पर्टिकुलर
स्टेटमेंट का अर्थ जरा अच्छे से समझना। मान लीजिए मैं कौन सी भूमिका में खड़ा हूँ इसका पहले ज्ञान होना। मान लीजिए मेरी पांचवा गुणस्थान है, तो पांचवा गुणस्थान के योग्य ही आचरण होना। समझ में आ रहा है क्या? उसमें कोई दोष है तो वो स्वीकार नहीं है। समझ में आया? अब मान लीजिए मैं नीचे चौथे गुणस्थान में हूँ या मिथ्यात्व में हूँ, तो वहाँ पर जो योग्य है उसमें तो प्रवृत्ति करना ही करना, लेकिन दोष कम दोष कैसे लग सकते हैं इसका विचार करना। और मान लीजिए समान भूमिका में मैं भी पहले में हूँ, सामने वाला भी पहले में है, तो फिर समान भूमिका में होने पर दूसरों में कोई दुर्गुण दिखाई दे तो उसको उजागर नहीं करना, और अपने में अगर कोई दोष हो तो उसको दूर करने का यत्न करना। ठीक है? हाँ। अब आप कहोगे फिर स्थितिकरण किस क्रिया का नाम है? बात बराबर है, स्थितिकरण किस क्रिया का नाम है? तो स्थितिकरण में एकदम प्रेम से उसके पास में जाकर उसको समझाया जाएगा। बिल्कुल ये बात तो होती ही है, लेकिन जाहिर रीति से, मतलब लोगों को बता कर ये इसका विरोध नहीं किया जाएगा, अर्थात जहाँ पर उसकी निंदा हो जाए ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है? यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगोज जाता है, ऐसा छठ पौर में कैसे कहा है? आगे बात फिर से प्रश्न खड़ा किया, आप ऐसा कह रहे हो ना, तो हमसे तो अच्छे है ना, हमसे तो अच्छे है ना, तुम यही तो कह रहे थे। देखो ऊपर क्या आई थी बात, यदि तथा यदि गुणवान के किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है, कुछ न कुछ तो होता ही है। सर्वगुण संपन्न कोई है ही नहीं। ये तो अभी ऊपर का देखो कैसे पकड़ा है इस शिष्य ने, और इमीडिएटली प्रश्न खड़ा किया और ग्रंथ आधार दिया। ग्रंथ आधार क्या दिया? थोड़ा भी यदि ले ही अपबहुयम, क्या देखो नीचे उन्होंने दिया है मेरे ख्याल से, एक मिनट ना, हाँ दिया है, जह जाय रूप सरिसो किलतु समेत तम न बिहरि अच्छेतु जैले अपबहुयम तत्तो गुण जाइने बोधम। क्या कह रहे? जह जाय रूप सरिसो, यथा जात रूप धर। किसका नाम है यथा जात रूप धर? मुनियावस्था का। तो किलतु समेतम न बिहरि अच्छेतु, किंतु मात्र भी ग्रहण नहीं करते हैं। अब यदि कुछ लेते हैं, अल्प बहुत लेते हैं, तो वे निबोध को प्राप्त होते हैं, अर्थात थोड़ा सा भी दोष चलेगा नहीं, ये कह रहे हैं। ठीक है? अब देखो पंडित साहब का जवाब, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादी होने से महादोष लगता है, और नीची पदवी में वहाँ संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहाँ उनका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। देखो स्टेटमेंट का अर्थ निकालना। ऊंची भूमिका में नीचा कार्य स्वीकार नहीं है, निचली भूमिका में ऐसा गुण दोष संभवित है, तो वहाँ पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज नहीं इन द सेंस कि अनुमोदनीय तो बिल्कुल नहीं है या अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका हम उजागर नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। पॉसिबल है कि कर्मोदयवश ऐसा निंदनीय कार्य या दोष सहित कार्य उसका हो रहा है, वहाँ पर हम क्या देखेंगे? कर्मों का उदय देखेंगे। अब मुनि अवस्था में ऐसा कर्मों का उदय नहीं करेंगे, वहाँ पर उसकी शिथिलता कहेंगे। देखो वैसे कार्य पर समवाय से होता है, लेकिन किसी कार्य को
पुरुषार्थहीनता कहेंगे, किसी कार्य में कर्म का उदय कहेंगे। ऐसा सहज ही कथन पद्धति जिनागम में चलती है। हमको यथा योग्य उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। महत्व की बात क्या है? ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगारी होने से महादोष लगता है। उसमें प्रतिज्ञा क्या ली है मुनियावस्था में? भैया बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करेंगे और अखंड आत्मा की आराधना करेंगे। किल तुच्छ मात्र भी हम परिग्रह नहीं ग्रहण करेंगे। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अपरिग्रह महाव्रत को अंगीकार करेंगे। अहिंसा आदि महाव्रत को अंगीकार करेंगे। और ये क्या कर रहा है? आरंभ सारंभ की क्रिया में प्रवृत्ति करता है। और सभी उद्देशिक कार्य में प्रवृत्ति करता है। महापद धारण करके आरंभ के कार्य धारण करवाता है तो कैसे अनुमोदनीय होंगे? तो उसकी तो कड़ा विरोध ही करना चाहिए। समझ में आया? ये उनकी अपेक्षा से कथन था ही नहीं। कथन था निचली भूमिका के जीवों की अपेक्षा, और शिष्य ने उचली भूमिका वाले लोगों की अपेक्षा। हमसे तो अच्छे, हमसे तो अच्छे, यही तो कहते हैं ना, हमसे तो अच्छे। अरे तुमसे अच्छे है इसका मतलब उनको लाइसेंस थोड़ी मिल गया कि कुछ भी करें खाना खाना। ठीक है। भूमिका को छोड़कर तुम अगर कुछ करते हो तो दंड के पात्र बनोगे। और ऐसा ही हुआ ना, जो 3999 भटक गए तो उनको देवों ने आकर ताड़ना दी, अगर कुछ गलत मार्गदर्शन गलत कार्य करोगे मुनि अवस्था में तो हम तुम्हें दंड देंगे। ऐसा देवों ने आकर उनको ताड़ना दी। तो कहने की बात यह है कि उनके भूमिका में ये नीचा कार्य अनुकरणीय नहीं, अनुमोदनीय नहीं। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, क्या कहा है? नीचे देखिए, रोसो क्षमा क्षमा कोसो सुस्तम भासंतम दक्षिण धनस्य उत्तेन क्षमाविय दोष महामो आवासो। क्या कह रहे? आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्या कहा फिर से? आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। जैसे किसी मुनिराज की कोई गलती हो गई है तो आचार्य देव उसको ताड़ना देते हैं, उसको निर्दयता पूर्वक कोई वचन का अवलंबन करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो क्रोध आदि उन्होंने उसके प्रति व्यक्त किया, तो कह रहे हैं ठीक है ये किया है तो उसके दोषों का निवारण करने के लिए। इसका मतलब उसका कोई आश्रय ले और स्वयं ऐसी विकृति अंगीकार करे तो योग्य नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है। परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। नहीं, सबको थोड़ा सा अनुशासन में रखने के लिए डांटना ही पड़ता है, तो डांटना ही पड़ता है। ऐसा कर्तृत्व माथे पर धारण करके उनको हर कोई आएगा उसको डांटना चालू कर दिया, छोटी सी गलती होगी उसको डांटना चालू कर दिया, तो कह रहे हैं तुम तो पाप बंध को प्राप्त हो। ठीक है। देखो उसी प्रकार किसी के कहा गया, हाँ, यह उपदेश श्रोताओं को ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।
वक्ता ने ताड़ना दी तो श्रोता क्या करे? ये हमारे हित के लिए ही बात है, बड़ा आया हमको कहने वाला ऐसा नहीं कहेंगे, ये हमारे हित की बात है, इसने तो हमारे ऊपर परम उपकार किया है। समझ में आया? नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को कोई बात समझाने जाए तो पल्ले पड़ती नहीं है, ये थोड़ा बहुत करने लग गया और हमको आकर सुना रहे, ऐसा संभव नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी बातें सुना देते हैं। तो श्रोता को यहाँ पर कह रहे कि श्रोता को अपने हितकारी जानकर ऐसे वचनों को सुन लेना, वक्ता की ताड़ना को तक सुन लेना चाहिए। इसका मतलब हर समय में क्रोध से ही बात की जाती है, ऐसा गलत अभिप्राय ग्रहण नहीं करना। ठीक है? तथा मिल रहा है आगे, तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियाँ कही है, उन औषधियों को जिसके दाह हो वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। कह रहे हैं कि जिसे बहुत शीत ज्वर हो गया है तो उसके लिए क्या करना? उष्ण दवाइयाँ लेना। लेकिन जिसे उष्ण ज्वर हो गया है उसे यही दवाई दी जाए उष्ण ज्वर की, वो तो और दुख को प्राप्त होगा। वैसे ही ये उपाय किसके लिए था ये तुमने समझा ही नहीं, और तुमने बस डांटते रहना है, तो समझ लिया तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? तुम भूमिका किस भूमिका में हो, सामने वाला किस भूमिका में है, इसका अच्छे से विचार करना और उसके अनुसार प्रवृत्ति करना। ठीक है? हर जगह पर हर धान एक बसेरी तोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? मतलब सभी धानों को एक और थोड़ा सा, मान लीजिए दूध है, दूध का कैसे नापेंगे? मीटर में नापेंगे या लीटर में नापेंगे? लीटर में ही नापना है। और कपड़ा है, कपड़ा कैसे नापेंगे? उसको मीटर में ही नापना है, लीटर में नहीं नाप सकते। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं जैसा सामने प्रकरण है, जिस भूमिका में जीवे उसके अनुसार निर्णय करना। ठीक है? उसी प्रकार किसी को किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति शीर्षक उपदेश दिया हो, उसे जिससे उस कार्य की मुख्यता न हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। अगर वो कार्यकारी नहीं है तो बुरा ही होने वाला है, इतना कह रहे हैं। ठीक है? चलिए थोड़ा सा आगे, 7 तत्वों का संबंध। यहाँ उदाहरण, हम उदाहरण दे रहे हैं, ऊपर का पूरा प्रकरण है, उससे उदाहरण। जैसे किसी को शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्र का निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। समझ में आया? ये पूरे ऊपर के मैटर का एक उदाहरण के रूप में उन्होंने संक्षेप किया है। देखो, कोई जीव दिन भर देव पूजन आदि कार्यों में लगता है, तो उसको कहा भैया देव पूजन, भगवान सामने मुख है, इसलिए तुम उसको सुनाए जा रहे हो, लेकिन भगवान कुछ सुनाते हैं उसको तो सुनते नहीं हो, तो इससे काम नहीं होगा। तुम्हें तो चाहिए कि भगवान क्या कह रहे ये सुने, क्योंकि देखो ना, मुख एक है, कान 2 है, तो करना क्या चाहिए? सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? तुम बोलते ज्यादा और सुनते कम हो। समझ में आया? इससे तुम्हारा काम नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। तुमको तो पहले भगवान का सुनना चाहिए। एक देव दर्शन, देव पूजन आदि में ज्यादा समय लगाना योग्य नहीं है। इससे तुम्हारा समय जा रहा है, तुम्हारा आत्म कल्याण से तुम वंचित हो रहे हो।
तो क्या किया, उसको देव दर्शन का निषेध करके उसको स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित किया। तो देव दर्शन निषेध हो, ऐसा कोई सुन ले कि देव दर्शन का निषेध करते, देव दर्शन का निषेध करते, आपने अपेक्षा नहीं सुनी। ओके, अब कोई दिन रात निरंतर स्वाध्याय में प्रवृत्ति करता है, तो फिर स्वाध्याय करते हो तो तत्व चिंतन कुछ करते हो कि नहीं, खाली पढ़ते जाते हो, इससे क्या लाभ होने वाला है? स्वाध्याय का फल दिख रहा था, आत्मा में स्थिरता था, आत्मा में लीनता था। वस्तु स्वरूप को समझने के बाद तुमको तो आत्मा को प्राप्त करने का यत्न करना था, तो उसको स्वाध्याय का निषेध कराकर आत्मानुभवन के कार्य में लगाया गया। अब कि कोई कहे स्वाध्याय है, स्वाध्याय को करना अकार्यकारी है, कल ही पंडित साहब ने बताया, स्वाध्याय कितने दिन करोगे, तुम्हें तो आत्मानुभवन करना चाहिए। और कोई ये कथन सुनकर स्वाध्याय को छोड़ दे और आत्मानुभवन में शिथिल हो जाए, अर्थात उसमें प्रवृत्ति न करते स्वच्छंद प्रवृत्ति करे, तो ये तो योग्य नहीं है। समझ में आया? ये इन शॉर्ट ऊपर के पूरे मैटर का यहाँ पर एक सार दे दिया। ठीक है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्रार्थ छोड़ दे और आत्मानुभवन में उपयोग न रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। पेज नंबर 300। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा के धर्म मानने की मुख्यता है। अभी वो एक क्या कर रहा है, यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है। उसके अर्थ, यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया। समझ में आया? कोई यज्ञ कर रहा है और उसको कहा, वो क्यों कर रहा है, तो बहुत पुण्य बंद होता है, अपने वो सब मन मानसिक बातें मिलती है, तो उसको कहेंगे तुम आज नहीं 10 साल तक करो, 10 साल नहीं 100 वर्ष तक करो, 100 वर्ष नहीं 100 जन्मों तक करो, 100 जन्म नहीं करोड़ों वर्ष तक करो, करोड़ों वर्ष नहीं, ये पृथ्वी उल्टी पलटी हो जाए तो भी तुम्हें सुख नहीं होगा, पुण्य फल नहीं होगा, क्योंकि ये पाप कार्य है। अब ये करके क्या किया, उसको यज्ञ आदि का निषेध कराया, क्योंकि उसको उसका पक्ष था, तो पक्ष तोड़ने के लिए उसको ऐसा कथन करके उसका पक्ष छुड़ाया। ठीक है, यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता है, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्य द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव उस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा सहित सामयिक आदि कार्य, हिंसा रहित सामयिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। अब दूसरी बात कह रहे हैं, अब ये यज्ञ स्नान आदि का निषेध किया, तो किसी ने ये बात सुनी, तुम लाभ चाहे प्रयास करो, तुम्हारा कुछ भी लाभ होने वाला नहीं इन सब कार्यों से, ये सब क्रियाकांड है। और इस क्रियाकांड को सुनकर कोई अब देव पूजन आदि कार्य से ही शिथिल हो गया, तो वो कह रहे हैं कि वो तो अपना बुरा करेगा। वो क्या करेगा उतने समय में वो टीवी मोबाइल आदि में लग जाएगा, निषेध के कार्य में प्रवृत्ति करेगा, खान पान का विचार करेगा, भोगों की चर्चा करेगा, घूमने घूमने का सब विचार करेगा। तो जिस प्रकार अपना समय घटाने का बात करेगा, तो फिर उसके लिए ये कथन नहीं था। कथन किसके लिए था कि जो देव पूजन को ही सर्वस्व मान गया, उसके लिए कथन था। और इसने बस उसका निषेध सुनकर सर्वथा अब उससे निवृत्त हो गया, ये तो कार्यकारी नहीं है। आगे देखो, हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं
मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। ये कहते हैं, अब भगवान को कह रहे हैं, मानते हैं कि अपन रोगी है, और रोग है तो कौन सा रोग है तुम्हें? मुझे रोग एकदम स्वस्थ है, कुछ भी रोग नहीं है। अरे भैया, यहाँ पर मिथ्यात्व रोग की बात कर रही है। मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी रोग है, असंयम रूपी रोग है, अज्ञान रूपी रोग है, और तुम कह रहे हो मुझे कोई भी रोग नहीं है। फिर आप भी अभी आधे घंटे पहले कह रहे थे कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, तो उसका क्या भाव था? तो भाव भाषण नहीं होता है, तो ऐसे कथन करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। एक काम करो, तुम तो स्वाध्याय समझ में आया, तो उसको भक्ति से निवृत्त कराकर स्वाध्याय में प्रेरित किया जाता है। ठीक है, हाँ। और देखो, सामायिक आदि धर्म, हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा, इस प्रकार अन्यत्र जानना। एट द एंड ऑफ डे हम कुछ भी करें, सामायिक में प्रवृत्ति होनी ही चाहिए। सामायिक भाव मतलब क्या? संयम भाव को अंगीकार करने की बात है। अर्थात समय ही है प्रयोजन जिसका, उसको सामयिक कहा। समय मतलब यहाँ पर आत्मा, समय ही है प्रयोजन जिसका। ये सब जितना भी हमने स्वाध्याय किया, देव पूजा की, उससे हमको अपना शुद्धात्मा कितना अपनत्व रूप से प्रतीत हुआ, ये विचार करना। यदि शुद्धात्मा का स्मरण हमको नहीं होता है, शुद्धात्मा की याद हमको नहीं आती है शास्त्राभ्यास करने से, देव दर्शन करने से, तो वो शास्त्राभ्यास हुआ ही नहीं है, वो देव दर्शन यथार्थ रूप से हुआ ही नहीं है, कोई क्रियाकांड है, ऐसा यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? बहुत कठोर बात है, लेकिन करे क्या? जीव ऐसी छोटी छोटी गलतियों में अटक चुका है और भ्रम से स्वयं को धर्मी मान बैठा है, तो उस भ्रम को तोड़ना तो पड़ेगा ही, और उस भ्रम को तोड़ने के लिए कटु वचनों के अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा जो जीव पूजन आदि हो गया, तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तो उसका ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। आप कह रहे और एक बात कि शुरू में आपने को कोई औषधि उपकारी हो गई, लेकिन रोग हट गया तो अब क्या करना? औषधि भी छोड़ देना। अब कोई कहते नहीं औषधि ने बहुत कार्य किया है, मैं और करूंगा और औषधि लूंगा, तो क्या होगा? अब वो अपाय करेगी। अब उपाय नहीं होगा, अब अपाय करेगी। वैसे ही कह रहे थे कि तुम अनंत संसार में भटक रहे थे, इसलिए तुमको कहा कि आओ देव पूजन आदि कार्य में करो। तो हमारा प्रयोजन ये था कि पाप से थोड़ा सा मंद दशा में आ गए, फिर तुम अब उसी को सर्वस्व मानकर धर्म ही मान बैठे, तो अब तुम्हें बताया जाएगा नहीं भाई, स्वाध्याय भी करो। फिर कोई स्वाध्यायी कोई पूर्ण मान बैठे और फिर उसको कहेगा नहीं भाई, तुम अपने आत्मा में दृष्टि लगाओ। ये क्रमशः वृद्धि करके इसको आत्मा में प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तथा कोई ये हो गया ना। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। उच्चली दशा में रहकर निचली दशा का कार्य करना ये विकार है, थंबनेल है। उच्चली दशा में रहकर निचली दशा का कार्य करना ये विकार है।
कोई बड़ा हो गया और बड़ा होकर तोतले आवाज में नमस्कार मंत्र कहे, तो तेरे ऊंची भूमिका में रहकर ऐसा निचली भूमिका का कार्य करना विकार है। समझ में आया? मतलब अपनी भूमिका को हमको समझना ही पड़ेगा। जब तक इस भूमिका को नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि हर भूमिका में सुनिश्चित वो कार्य है, उसके अनुसार होने योग्य कार्य को विरोध नहीं है, लेकिन जो कार्य उस भूमिका में नहीं होने योग्य है उसको तुम करके जाओ उस भूमिका का जानकर, तो इसके लिए विरोध है। फिर जिनवानी इसको कभी भी अनुमोदना नहीं करती है। ठीक है, जब जिनवानी अनुमोदना नहीं करती है तो हम श्रावकों का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसका अनुमोदन नहीं करें, अर्थात जहाँ जहाँ संभव है उसका विरोध करेंगे। ठीक है, संभव है क्यों कह रहा हूँ, करना ही चाहिए, जहाँ तहाँ उसका विरोध ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म में सेवन लगे तो उल्टा विकार ही होगा। यह उदाहरण जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार ही बढ़ेगा। अरे तुम्हारा मूल प्रयोजन क्या था? आत्मानुभव। आत्मानुभव हो गया तो तुम अब क्या तकलीफ है? नहीं मुझे प्रतिक्रमण नहीं हुआ, आज मेरा प्रतिक्रमण नहीं। अरे अभी तुम्हें प्रतिक्रमण का डैडी कह दिया। डैडी मतलब वो तो प्रतिक्रमण का फल जो था आत्मानुभव वो हो गया। तुमने जो पाप किए थे उन पापों का प्रतिक्रमण के माध्यम से बुद्धि पूर्वक निषेध किया, लेकिन उसका फल था आत्मा में स्थिरता, वो तो तुम्हें प्राप्त हो गई ना। अब तुम्हें क्या प्रतिक्रमण की पड़ी है? समझ में आ रहा है क्या? फिर से जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य करे, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विषय कहा है। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे हैं, अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे, उन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बंधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी हो, यह कैसा बनेगा? ये कौन सी प्रतिमा के लिए बताया होगा? फिर से व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी हो, यह कैसा बनेगा? इस प्रकार अन्यत्र भी जानना। और बताएगा बहुत अच्छा। आरंभ त्याग प्रतिमा मतलब आरंभ त्याग की भूमिका कौन सी है? पांचवा गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा, उसके बाद आरंभ त्याग प्रतिमा, बराबर आठवीं प्रतिमा। तो फिर आठवीं प्रतिमा में ये चैत्य आदि बना नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, जब आठवीं प्रतिमा में ही इसका निषेध हुआ तो धर्म कार्य कहे है, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा। तथा जैसे अवृत्ति को कहा, ये बात तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावन आदि धर्म कार्य कहे है। क्या है? अवृत्ति क्या कर सकता है? धर्म प्रभावना करने के लिए जो कोई धर्म कार्य तो करे, मंदिर बांधना, दान आदि करना, ठीक है, ये सब कर सकता है। इन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। वृत्ति होकर करे, अनुवृत्ति होकर करे तो भी पाप बांधेगा। समझ में आया? व्यापार आदि आरंभ छोड़कर शैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसा बनेगा?
तुमने एक दुकान छोड़ दी और 100 दुकानें चालू कर दी, वो फिर चंदा मांगेगा, इनसे जाओ, इनको कहो मैंने मांगा है, मैंने कहा है प्रभावना करने का एक अच्छा अवसर आया है, तो मार्केटिंग करेगा, समझ में आया, लोगों को दान आदि देने में प्रेरित करेगा। तो कह रहे हैं ऊंची भूमिका धारण करके तुम ये मत करो। अभी एक आपसे प्रश्न है मेरा, किसी ने ब्रह्मचर्य लिया है, ओके, ब्रह्मचर्य प्रतिमान नहीं है, मात्र ब्रह्मचर्य लिया है, ब्रह्मचर्य प्रतिमान नहीं, ठीक है। ऐसा जी मान लीजिए प्रथम गुणस्थानवर्ती है, ऐसे जीव को दान आदि करने का या दान आदि लेने का या प्रेरणा देने का अधिकार है या नहीं? क्या लगता है? दे नहीं सकता, लेने की बात कर रहा हूँ मैं, दान लेने की बात मतलब क्या, लोगों को प्रेरणा करना, तुम दान लगाओ, ये शिविर हो रहा है इसमें पैसे लगाओ, ये हो रहा है यहाँ पर पैसे लगाओ, चल सकता है क्या? तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर इतना ही समझना कि ब्रह्मचर्य धारण किया है, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध तो हुआ नहीं ना आरंभ आदि का। ब्रह्मचर्य लिया है लेकिन आरंभ आदि का त्याग हुआ नहीं है, तो वहाँ पर उस भूमिका में ऐसी प्रभावना चाहे तो कर सकता है, ठीक है, विरोध नहीं है, मतलब स्वीकार है, भूमिका ऊंची नहीं है। अब कोई ब्रह्मचर्य प्रतिमा आदि लेकर ऐसी प्रेरणा करे तो थोड़ा सा शोभा नहीं देता, और आरंभ त्याग में तो पूरा ही उसका विरोध कर दिया। समझ में आ रहे हैं क्या? देखो आप थोड़ा विचार करना कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अगर कोई जीव है तो वो भी बहुत ही अनुमोदनायक कदाचित के स्तर पर कर सकता है, तो उसकी भूमिका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो अब निचली भूमिका में जाने योग्य कोई भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अपने आप में ये सभी कार्य जो है बहुत आरंभ आदि के कार्य है, इसलिए वो बचना ही पसंद करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी हो, यह कैसा बनेगा? इस प्रकार अन्यत्र भी जानना। मतलब आप यूँ कहिए, किसी को खान पान का सुझाव देना, ये बना के खाया करो, ये बनाकर खाया करो, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो करता है। तो भूमिका कौन सी है उसके अनुसार आप समझना। अगर भूमिका निचली है तो ठीक है, लेकिन ऊंची भूमिका में ये काम नहीं होते हैं, ओके। जैसे मुनिराज है, मुनिराज किसी को दवाई नहीं बता सकते, मुनिराज किसी को किसी का संदेशा तक नहीं दे सकते। आपको याद है ना वो खान पान संबंधी 40 दोष विनाश कुल, तो 40 दोष और 32 अंतराय को टालकर वे आहार ग्रहण करते हैं। ये दोषों में वहाँ पर बात हमने देखी थी, मुनिराज किसी को मैसेज नहीं दे सकते, किसी के बच्चे का पालन पोषण कैसे करना ये नहीं समझा सकते, किसी को मंत्र तंत्र विद्या नहीं दे सकते, ये सब बातों को वहाँ पर बात रखी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ऊंची भूमिका में निचला कार्य नहीं होता है, ठीक है। तथा
जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो, तथा जैसे पाकादिक औषधिया पुष्टिकारी है। पाकादिक औषधिया मतलब क्या? पाकादिक औषधि मतलब ऐसा कोई पाक होगा, या पाक मतलब शक्कर का चाटनी भी हो सकती है, उसको भी पाक डालकर उसमें बनाई होगी, या कोई पाक नाम की ऐसी थोड़ी सी अलग से औषधि हो सकती है। पाकादिक औषधिया पुष्टकारी है। पुष्टिकारी मतलब बहुत ताकत देती है, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। वो किसके लिए? ज्वरवान ऑलरेडी उसकी कमजोरी हो गई है, तो उसके लिए कार्यकारी नहीं, उसको पेट और खराब होगा। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो तो ऊंची भूमिका ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है क्या? कह रहे हैं कि ऊंची भूमिका तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऊंची भूमिका में तुम नीचे का कार्य करोगे तो महान दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा में अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। देखो क्या कह रहे, दो बातें कह रहे हैं। पहला, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे। यहाँ पर कह रहे हैं थोड़ा सा लगाना, ये किस प्रतिमा की बात होगी? फिर से पढ़ता हूँ। जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार ही बढ़ेगा। ये एक बात हो गई। दूसरी की बात, दूसरी कौन सी प्रतिमा की, ये भी बताना। तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। दो, तीसरा, तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटा नहीं और त्याग के देश रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। देखो पहला जो कथन है, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, ये तीसरी प्रतिमा है, सामयिक प्रतिमा। कह रहे कि तुम्हारा अभी तक भूमिका ही नहीं बढ़ी है, अभी तक तुम अशुभ का भी त्याग नहीं कर पाए हो और तुम सामयिक प्रतिमा लेकर बैठे हो, ये नहीं चलेगा। कह रहे पहले तुम्हें स्थिरता तुम्हारी बढ़ी है कि नहीं, देखो। स्थिरता बड़ी है, तुम्हें अभी भी पैसा याद आता है, स्त्री याद आती है, बच्चा याद आता है, व्यापार धंधा याद आता है, किसी के पैसे लेने याद आते हैं, तुम्हें और पैसा बढ़ाने का विकल्प होता है, तुम्हें नुकसान हो गया तो खेद होता है, तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो तुम्हें आनंद होता है। तो ये सब कह रहे हैं कि तुम्हारे तो विकल्प छूटे ही नहीं है, तो विकल्प छूटे नहीं है, विकार भाव दूर हुए नहीं है और तुम सामयिक प्रतिमा धारण कर रहे हो, नहीं चलेगी बात। समझ में आया? ऊंची भूमिका मत लो। फिर अभी क्या करना, तुम अभ्यास करो। बस महत्व भाव के लिए आंखें बंद करके इस जगह पर बैठना, इसको सामयिक प्रतिमा नहीं करेगा। सामयिक प्रतिमा में संयम वहाँ पर होता है, सभी के प्रति साम्य भाव धारण करने की भावना ऊर्ध्व हो गई है, वहाँ पर किसी में शत्रुता या मित्रता उसकी होती ही नहीं है, ऐसी उसकी परिणति हो जाती है। मतलब इतनी ऊंची भूमिका हो गई है, साधारण बात नहीं है कि वो किसी में शत्रुता और मित्रता देखता ही नहीं है, अपने में होने वाले रागादि भावों को बुरा जानता है। ऐसा जो जीव है, ये
सामायिक प्रतिमा धारण करने का पात्र है। अब जिसको थोड़े से बातों में आकुलता होती है तो वो सामायिक प्रतिमा धारण नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हम तो कह रहे ये उसके लिए है। और थोड़ा सा बताऊं, देखो ये कह सकते हैं कि जैसे अपन चटाई पर सोना चालू कर दे, चटाई पर सोना कोई चालू करे, या फिर सफेद कपड़े पहनना चालू कर दे, या फिर और क्या कहे, जूते आदि चप्पल आदि भी पहनना बंद कर दे, तो और अभी इसको बाकी सब विकल्प सता रहे होंगे। मान लीजिए उसको खान पान का विकल्प सताता है, सुबह खाए तो शाम को क्या, आज मीठा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब यहाँ से पैसे आने, उसका ये होना है, ये होना है, तो सब उसको विकल्प सता रहे हैं। तो ऐसी भूमिका में तुम ये बाहर का जो आडंबर छोड़ देते हो तो ठीक नहीं है, या तुम कहीं उत्तरदायित्व नहीं लेते हो तो ये ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, जैसे अपना अचूक विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। ये अंडरलाइन, निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे मतलब क्या? निर्विकल्प होने का ढोंग है। निर्विकल्प होने का ढोंग कहाँ होगा? जहाँ पर सामायिक प्रतिमा होगी वहीं पर होगा ना। तो कह रहे हैं कि तुम उल्टी भूमिका मत लो, अभी तक तुम्हारी पात्रता नहीं हुई है, तुम पहले नीचे की भूमिका में बैठकर अभ्यास करो। तुम्हें कोई प्रभावित नहीं करता है क्या, ये विचार होने दो, ऐसी दृढ़ता तुम्हें अपने आप भाषित होने दो और निरंतर आत्म तत्व की वांछा बढ़ती रहे, तो फिर तुम अपनी भूमिका को बढ़ाना, कोई विरोध नहीं है। ठीक है। दूसरी बात देखो, अभी कहाँ थे? हाँ, तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। मतलब क्या? आरंभ त्यागी हो गया, ओके, और फिर भोजन आदि विषय में आसक्त है, अभी भी क्या करना क्या नहीं करना निर्देशन करता है। आज सुबह ये चाहिए, शाम को वो चाहिए, ऐसा बोलता है। थोड़ा सा एक हाथ उपवास किया तो मतलब थोड़ा सा घी का कोई पारना नहीं हुआ, या कोई ऐसी वस्तु से पारना नहीं हुआ जिससे पेट के लिए कार्यकारी हो, तो कह रहे बहुत आकुल चित्त होता है। तो कह रहे हैं कि तुम आरंभ से त्यागी हुए ही नहीं हो और तुम तो आरंभ प्रतिमा धारण करते हो, ये काहे की न्याय है? तो तुम ऊपर की भूमिका में बैठकर छोटे छोटे ऐसे नीचे के कार्य करते हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है। आरंभ त्यागी जो जीव है वो किसी कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है क्या? जैसे खान पान की व्यवस्था देखनी है, जैसे कोई कार्यक्रम का संचालन करना है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि आरंभ का त्यागी हो गया है। वो कुछ भी ऐसे कार्य में प्रवृत्ति नहीं करेगा। मतलब फ्री टाइम मिला है, या कोई सीए था या फिर कोई इंजीनियर था, इंजीनियर है, वो अपने को आरंभ से त्यागी होकर कोई मंदिर निर्माण आदि के कार्य में अपना योगदान दे, चलेगी बात? नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? कोई सीए हो और सीए क्या करे कि निवृत्त होकर आरंभ त्याग से हटकर अब किसी संस्था का वहाँ पर जमा खर्चा का सब देख रेख करे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोई डॉक्टर हो और डॉक्टर होकर वो किसी पे ठीक ठाक करने का कोई प्रयास करे, क्या कह रहे हैं? वो आरंभ के कार्य है, वो नहीं चलेंगे। तुम किस भूमिका में हो उसके अनुसार चलना। ओके। देखो, यहाँ पर प्रतिमा का ज्ञान करा रहे हैं और पंडित साहब को हर भूमिका का कितना यथार्थ ज्ञान था ये भी दिखाई दे रहा है।
पंडित साहब को व्याकरण का कैसे, उनके दृष्टि में व्याकरण क्या है, उनके दृष्टि में चरणानुयोग क्या है, उनके दृष्टि में 5वां गुणस्थान क्या, 4था गुणस्थान क्या, उनके दृष्टि में 6वां 7वां गुणस्थान क्या, उनके दृष्टि में वहाँ पर मार्गना खान का अभ्यास कैसे, सब आप देख लीजिए, एक एक एकदम क्लियर हो गई बात है। और सबका सुमेल, ऐसा नहीं कि एक ही अभ्यास किया दूसरा नहीं हो रहा है, सबका सुमेल बिठाकर अपेक्षा सहित वे सब विषय को समझ गए थे। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटा नहीं, और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इस प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहे, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर ही तो यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है और वचन द्वारा अनेक अर्थ युक्त कहे नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। ये पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे, देखो। इस प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना, मतलब तुम छल ग्रहण नहीं करना। हम विरोध नहीं कर रहे हैं इसका, हम निर्विकल्प अवस्था का विरोध नहीं कर रहे, एक हम आरंभ त्याग का विरोध नहीं कर रहे, दो हम त्याग का भेद, अर्थात त्याग क्या, परिग्रह का त्याग, तो कह रहे हैं कि हम सर्वसंग परित्याग का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम तो यथार्थ जानना। हम कथन जो करे बहुत विस्तार कहाँ तक कहे, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। सम्यक ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर, अरे यथार्थ निर्णय हो गया, उसको सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है। उपदेश क्या है, वचन मात्र है, और वचन द्वारा अनेक अर्थ युक्त नहीं कहे जाते। लिमिटेशन है वचन में। वचन एट टाइम एक ही बात का कथन कर सकता है, दो बातों नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें जो दूसरी बात है, छिपी बात है, उसकी अपेक्षा क्या है, वो कार्यकारी है कि नहीं है, इसका ज्ञान भी हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित है, तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वहाँ मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्वजिम्मत का चिन्ह त्यागवाद है। कह रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही, ऐसा नहीं करना। ठीक है, निश्चय भी कार्यकारी, व्यवहार भी कार्यकारी, ऐसा नहीं करना। वहाँ पर ये समझना, जहाँ पर व्यवहार का कथन किया है, तो व्यवहार का कथन जब भी किया है ऐसा तो परमार्थ से नहीं है, निमित्त की अपेक्षा यह कथन किया है। और जब निश्चय का कथन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर समझना परमार्थ से ऐसा ही है। समझ में आया, वस्तु परमार्थ से ऐसी ही है। ये निश्चय का कथन सुने तो क्या अपेक्षा लगाना, व्यवहार का कथन सुने तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है, निश्चय से तो अन्य प्रकार से है, निमित्त की अपेक्षा से ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वहाँ मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्व जिन्मत का चिन्ह त्यागवाद है। त्यागवाद अनेकांतमय, मतलब अपेक्षाकृत कथन है। यहाँ पर आप एकांत नहीं करना,
हर कथन की कोई न कोई अपेक्षा है। समन्वय स्वामी तो कहते हैं कि जैनी की हर बात में त्याग का स्टैम्प लगा है, त्याग का चिन्ह लगा है। जब हम कहेंगे रात्रि में भोजन नहीं करना, तो हमारी अपेक्षा ये करना ही योग है, ओके, व्यवहार का कथन है। और जब हम कहते हैं कि यदि भोजन कर ही नहीं सकता है या अनशन स्वाभाविक है, तो हमारा स्वभाव दृष्टि का कथन है। समझ में आ रहा है क्या? तो त्यागवाद अपेक्षा समझना। जब हम कहते हैं कि हम परद्रव्य का कार्य कर ही नहीं सकते, ये निश्चय का कथन समझना। और जब ये कहा जाता है कि तुम व्रत दान आदि कार्य में प्रवृत्ति करो, भक्ष्य खान पान में प्रवृत्ति करो, तुम्हारा विवेक जागृत करो, देव दर्शन आदि कार्य में प्रवृत्ति करो, लोगों की सेवा करने में प्रवृत्ति करो, तो यहाँ पर पर के कर्तृत्व की बात आती है, लेकिन वो निमित्त सापेक्ष कथन है। वहाँ पर अपनी कचाई की मंदता का एक प्रयोजन है, इस अपेक्षा से वो कथन किया है। ठीक है, तो कथन की अपेक्षा समझना, इसी को यहाँ पर त्यागवाद कहते हैं। जब ये कहेंगे कि आत्मा नित्य है, तो नित्य वो स्वभाव की तरफ से कथन है, और आत्मा अनित्य है ऐसा कहेंगे तो हम पर्याय सापेक्ष उस आत्मा को देख रहे हैं। क्योंकि पर्याय एक समय की है, तो एक समय की पर्याय का नाश हो गया, तो आत्मा का भी उस समय के आत्मा का अभाव निश्चित है। लेकिन इसका मतलब आत्मा का पूर्ण अभाव हुआ क्या? नहीं हुआ। वहाँ तो आत्मा तो ध्रुव ही है, लेकिन वो पर्याय जिसने उस आत्मा का परिचय कराया या आत्मा का ज्ञान कराया, वो पर्याय का अभाव हुआ है। और पर्याय से युक्त कोई वस्तु रहती, पर्याय से रहित कोई वस्तु रहती नहीं, इसलिए तत्समय की वस्तु का नाश हुआ ऐसे कहा जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो त्यागवाद की बात है, त्यागवाद को अपेक्षा समझनी पड़ेगी। और त्यागपद का अर्थ कथनचित है, त्यागपद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना, उपदेश के अर्थ को जानकर वहाँ इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव के लिए कार्यकारी है। देखो अभी फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर क्या क्या लगा रहे देखिए। जो उपदेश दिया, ओके, वो किस अर्थ में है, उसकी अपेक्षा क्या है, ओके। दूसरा क्या है, ऐसा विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है। दूसरी बात क्या है, किस प्रयोजन सहित है, उपदेश का अर्थ निकालना, उसका प्रयोजन क्या है, मेरा हित है या अहित है, किस जीव के लिए कार्यकारी, मेरे लिए कार्यकारी है या किस भूमिका वाले जीव के लिए कथन कार्यकारी, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे। पश्चात अपनी दशा देखो, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो उसे यथार्थ जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। कहने की बात इतनी है कि उपदेश का प्रयोजन क्या है, उपदेश से, इस उपदेश से मेरे जीवन में मैं क्या इम्प्लीमेंटेशन करूं, सचमुच मेरे लिए सही कार्यकारी है या नहीं, इसका विचार करना और उसके अनुसार प्रवृत्ति करना, ये यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आज के रुकते हैं। आपको कोई प्रश्न हो आप रख सकते हैं, तो जिम्मेदारी।